जैसे कि मैंने टाइटल एंटर किया है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ग्रेस्टन टेक्निक ऑन क्रॉनिक हील पेन ऑफ प्लांटर फिशाइटिस पेशेंट्स। अब इसमें आपने ये देखना है कि सबसे पहले अगर आप देखें तो इफ़ेक्टिवनेस है जो कि आपका ये बता देगा कि आपकी स्टडी जो है वो किस स्टडी टाइप क्या है आपकी, ठीक है। आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, किसी ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। सेकंड जो चीज़ है इसमें वो है ग्रेस्टन टेक्निक, जैसे कि यानी कि इंटरवेंशन आपने बता दिया है। उसके बाद थर्ड चीज़ जैसे कि क्रॉनिक हील पेन जो आपने बताई है, इसका मतलब है कि आपने ये बता दिया है कि आप किस वेरिएबल पे आपकी स्टडी जो है ना वो किस वेरिएबल पे आपने काम करना है, ठीक है, या किस वेरिएबल पे आपने इफेक्ट देखना है। उसके बाद आपने प्लांटर फिशाइटिस मेंशन किया, इसका मतलब है कि आपने डिज़ीज़ या प्रॉब्लम जो भी है आपका जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं आपने वो मेंशन कर दी। और एंड पे आपने पेशेंट्स जो मेंशन किए, इसका मतलब है आपने प्लांटर फिशाइटिस पेशेंट्स यानी पॉपुलेशन मेंशन कर दी। ये सारी चीज़ें आपने अपने टॉपिक में मेंशन करनी है। देन आप जो है ना वो क्रिएट को प्रेस करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। ओके जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमने जो टॉपिक एंटर किया था वो एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है। एक्सेप्ट का मतलब कि लाइक फ़र्स्ट जो स्टेप था हमारा वो कंप्लीट हो गया है टॉपिक। अक्सर स्टार्ट में ये प्रॉब्लम आता है कि जब आप टॉपिक इनकम्प्लीट लिखते हैं या आप टॉपिक में जो प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करते, साइंटिफिक टाइटल नहीं देते आप कोई, तो फिर वो टॉपिक यानी कि टॉपिक एंटर करने के बाद वो फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपको बार बार ये मेंशन किया जाता है कि आप अपना टॉपिक जो है वो उसको री एंटर करें और उसमें ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो टॉपिक है वो हो गया है, यहाँ पे टॉपिक हमने एंटर कर दिया है। अब ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये जो है ये एक परसेंटेज चार्ट है। जैसे जैसे आप ये फॉर्म फिल करते जाएंगे, अपनी जो डाटा है वो डालते जाएंगे, सारा डाटा उस हिसाब से जो परसेंटेज है ग्रीन वाला जो पार्ट है वो बढ़ता जाएगा। और ये 89% जिस तरह अभी एम्प्टी है और 11% जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो ये परसेंटेज जो है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप डाटा एंटर करते जाएंगे। जो नेक्स्ट है यहाँ पे ये लाइक आपने जस्ट एक फीडबैक देना है, वो आप देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते इट्स ओके। आप फर्दर इसको मज़ीद प्रोसीड करें। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपने सबसे पहले जो चीज़ है वो डिस्कस करनी है जनरल इन्फॉर्मेशन। आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपने उसमें अपना साइंटिफिक टाइटल एंटर करना है एंड देन पब्लिक टाइटल लाइक आप उसको सिंपल वे में लिख सकते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक टाइटल होगा ना वो आपका कंप्लीट इस तरह का टाइटल होगा जिसमें कंप्लीट सारी चीज़ें जो है वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आप जैसे कि हमने साइंटिफिक टाइटल हम एंटर कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो काम है वो है पब्लिक टाइटल एंटर करना। पब्लिक टाइटल में जैसे कि मैंने टाइटल डाला है ग्रेस्टन टेक्निक फॉर प्लांटर फिशाइटिस पेशेंट्स, सिंपल सा एक टाइटल इसमें एंटर कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो है स्टडी डिज़ाइन जो है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को आपने उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आपकी इंटरनेशनल स्टडी है या ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। जैसे कि मैंने इंटरनेशनल स्टडी एंटर किया था क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट दिया था, तो ट्रीटमेंट अप्लाई किया था, ट्रीटमेंट ग्रुप्स बनाए थे, तो मेरी स्टडी जो है वो इंटरनेशनल है, इसलिए मैंने इंटरनेशनल सेलेक्ट किया था। उसके बाद जो फेज़ है इसको मैंने स्किप कर दिया था। जो नेक्स्ट आ जाता है उसमें है मिनिमम एज आपने लिखनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज में फॉर एग्जांपल 40 का आपके जो पेशेंट्स हैं उनकी मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाता है जेंडर में अगर आपने एक जेंडर लिया है तो आप वहाँ पे फॉर एग्जांपल मेल लिया फीमेल लिया वो मेंशन कर दें, और अगर बोथ जेंडर लिया है तो आप बोथ मेंशन कर दें। उसके बाद आपने अपना जो साइनॉप्सिस में इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपका साइनॉप्सिस में अप्रूव हुआ है वो आपने यहाँ पे एज इट इज़ डाल देना है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रैंडमाइजेशन। आपकी स्टडी में रैंडमाइजेशन थी या नहीं थी, तो आपने वो मेंशन कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है रैंडमाइज्ड और नॉट रैंडमाइज्ड, और NA मतलब नॉट एप्लीकेबल। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग में आपने देखना है कि आपने आपकी स्टडी में जो ब्लाइंडिंग थी वो लाइक सिंगल ब्लाइंडेड है, डबल ब्लाइंडेड स्टडी थी स्टडी है आपकी, या ट्रिपल ब्लाइंडेड है। जैसे कि आपको पता है कि ब्लाइंडनेस लाइक जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी जस्ट ब्लाइंडनेस है, या जो ब्लाइंडेड है लाइक वो, या रिसर्चर जो है वो ब्लाइंडेड है, या जो पेशेंट्स हैं वो ब्लाइंडेड है, या जो इंटरवेंशन अप्लाई कर रहा है वो ब्लाइंडेड है, या इनमें से एक ये है तो सिंगल ब्लाइंडेड हो। लाइक आपने अपनी स्टडी में देखना है कि आपकी स्टडी जो है वो सिंगल ब्लाइंडेड है, डबल ब्लाइंडेड है, या जो है वो आपने ब्लाइंडनेस जो है वो मेंशन ही नहीं की, तो वो आप देख लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्लेसिबो। प्लेसिबो आपने डाला है, प्लेसिबो इफ़ेक्ट लाइक प्लेसिबो में हमने सेलेक्ट करना होता है कि आपने ऐसी कोई इंटरवेंशन रखी है जिसका ना तो कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट है ना नेगेटिव इफ़ेक्ट है, सिर्फ आपने पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए एक इंटरवेंशन डाली होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक कंट्रोल ग्रुप बना रहे होते हैं और एक ट्रीटमेंट ग्रुप बना रहे होते हैं, तो कंट्रोल ग्रुप में सम टाइम हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देना चाह रहे होते और हम ट्रीटमेंट ग्रुप को कंपेयर करके और उसका रिज़ल्ट देखना चाह रहे होते हैं। तो प्लस हमने अब जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उसको हमने सिर्फ पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ना कुछ देना होता है, लेकिन उसका उस ट्रीटमेंट का उस प्रॉब्लम के साथ कोई लिंक नहीं होता, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता उसका, तो हम उसको प्लेसिबो कहते हैं। ठीक है, तो वो आपने देखना है। जैसे कि मैंने ऐसा कोई प्लेसिबो ट्रीटमेंट यूज़ नहीं किया था, तो मैंने उसमें नॉट यूज्ड सेलेक्ट किया है।